तो हेलो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है जीत क्लासेज इंडिया पर। यहाँ पर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 9वीं का आपका विज्ञान के आपके रियल प्रश्न पत्र के आपके रियल आंसर। यानी यहाँ भी जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एक एक क्वेश्चन आपके सही है। यही क्वेश्चन आपके कल पेपर में आने वाले हैं। जैसा कि आपने यदि कल जो है गणित का सभी क्वेश्चन पढ़े होंगे मेरे चैनल के माध्यम से, तो आपने देखा होगा वही क्वेश्चन जो है सेम के सेम सभी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिले हैं। तो ठीक है, तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। जैसा कि आप जानते हैं जो है यहाँ पे जो चीज़ें दी जाती है वो एकदम आपका रियल होता है। ठीक है, आपके पेपर में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को आपको दिल से लाइक करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, जिससे आगे आपको अभी जितने पेपर होने वाले हैं उन सभी का सोल्यूशन प्रॉपर तरीके से मिलते रहे। साथ में आगे आपके अर्धवार्षिक या फिर आपके वार्षिक हैं उन सभी का सोल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में आपका टारगेट रखा गया है 1000 लाइक का। ठीक है, तो जल्दी से इसे फैला दीजिए और एकदम इस वीडियो में हम गर्दा उड़ा देंगे, धुआं कर देंगे। ठीक है, क्रांति ला देंगे। यदि आप कल पेपर देने जाएंगे तो आपके एक एक क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, कोशिका का पावर हाउस क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर लिख के आना है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको आंसर लगा के आना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रासायनिक परिवर्तन क्या है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन उसमें देखना है आपको, दूध से दही बनना, आपको सही आंसर करके आना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, घर्षण का सदैव वस्तु की गति का क्या करता है, विरोध करता है, आपको आंसर लगाना है। चौथे क्वेश्चन में त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, आंसर आपको लगा के आना है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ms इनवर्स 2 आपको ये कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे समसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका बनती है, आंसर आपको 2 पैतृक कोशिकाएं बनती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शुष्क बर्फ आपके क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है, आपको ऑप्शन उसमें रहेगा, आपको लगाना है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7वां, तापमान बढ़ जाने पर पदार्थों कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, आंसर आपको लिख देना है बढ़ जाएगी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे 8वां है, वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस का उपयोग होता है, आंसर आपको लगाना है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG। ठीक है, यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से बताए जा रहे हैं, इसलिए अच्छे से आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर का स्क्रीनशॉट करना है, कॉपी पे लिख लीजिए। जितना आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आप पेपर में कल अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आपके 80 में से 80 नंबर आ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है, यहाँ पे रिक्त स्थान को आपको पूर्ति करना है। तो देखिए रिक्त स्थान आपके दिए गए हैं, पहला क्या दिया गया है, परम शून्य ताप का मान क्या होता है, आंसर आप करके आना -273 सेंटीग्रेड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, आंसर आपको ये वाला लगा के आना है, रॉबर्ट ब्राउन आपको लिख के आना है। थर्ड क्वेश्चन, क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा के मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनेट ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने खुलकर इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। में वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा त्वरण। वहां पे आपको रिक्त स्थान भर के आना है, ये पॉइंट जो आपका अंडरलाइन किया जा रहा है। चौथा क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, आपको आंसर लगा के आना है, न्यूटन करके आना है। इसके बाद देखिए 5वां, किसी वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व की माप होती है, तो यानी आपको आंसर करके आना है, द्रव्यमान करके आना है। छठा क्वेश्चन, क्रोमोसोम DNA तथा यहाँ पे एक आपका डैश लिखा रहेगा, वहां आपको करना है प्रोटीन के बने होता है, तो आपको प्रोटीन भर के आना है। 7वां में आपका संरचना तथा कार्य में समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है, तो आपको यहाँ पे कोशिकाएं भर के आना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 8वां क्या है, यहाँ पे लिखा है, ऐसे विभाज्योतक ऊतक जो शीर्ष में पाए जाते हैं क्या कहते हैं उन्हें, उनको बोलते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक या प्राथमिक विभाज्योतक बोलते हैं। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आ चुका है, सही जोड़ी आपको इसमें बनाना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दो बच्चों, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखो वीडियो तो लाखों लोग लाखों बच्चे देखते हैं, लेकिन वो दिल से सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस अपना काम निकाल लेते हैं, यहाँ पे जो है आंसर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और जाके पेपर में 80 नंबर ले आते हैं, लेकिन टीचर को जो है इतना भी नहीं कर सकते कि वो सब्सक्राइब चैनल को कर दें। तो आपको दिल से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपकी पूरी हेल्प यहाँ पे की जाएगी और आगे भी आपको किया जाएगा डेली, हमेशा 9, 10, 11, उसके बाद आपका 12th। देखिए तो हमारे चैनल पर जो है इस समय पर जो है यहाँ पे बच्चों 75 जो है 1000 यानी 75,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आपको जितना जल्दी हो सके फटाफट जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और आप 1 लाख पहुंचा दीजिए। यदि आप 1 लाख पहुंचा देते हैं तो आपको बहुत जल्दी
सरप्राइज मिलेगा जो आपको जो लाइव आकर बताया जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल से हमेशा के लिए जुड़ जाइए। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आपको सही जोड़ी बताते हैं। तो पहला आपको लगाना है न्यूटन। तो न्यूटन को आपको आंसर करके आना है। यहाँ पे सीधा सीधा आंसर लिख दिया गया है। आपको गति का नियम होता है और कोश का भित्ति क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका सेल्यूलोज होता है। और अगला क्या है, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर आपको लगा के आना है वहाँ पे किसमें, आपका हरित लवक में। और लोहे का जंग क्या होता है, आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बर्फ का आपका बोले तो जल से पानी, यानी पानी से आपका बर्फ और बर्फ से आपका फिर जल में बदलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। और लेकिन आपके जो पदार्थ जो है पुरानी अवस्था में नहीं लौट पाते हैं उनको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कोश का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया, आपने पढ़ा होगा। इसके बाद चंद्रमा। तो चंद्रमा कैसी गति करती है, वृत्तीय गति करती है। वेग में कमी क्या बोलते हैं, मंदन कहते हैं। इसके बाद रुकी हुई बस क्या कहती है, अचानक। तो वो आपका होता है विराम की अवस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए अगला आपका है, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो फटाफट चलिए इन क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है बच्चों, पहला क्वेश्चन है पदार्थों की अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पे आपको आंसर लगाना है ठोस अवस्था करके आना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, नमक व आयोडीन को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है, आंसर आपको करना है उधर्व पातन कर देना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, जड़त्व तो किसे कहते हैं, आंसर आपको ये पूरा लिख देना है, ठीक है। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक कर देना है। जो परिवर्तन की अवस्था का विरोध करता है उसे जड़त्व तो कहते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन ऐसे याद करना है बच्चों कि आपको 7 जन्म तक याद होने चाहिए, बुढ़ापे तक याद होना चाहिए, आपको ऐसा याद करना है। चौथा क्वेश्चन दिया, संवेग क्या है, आंसर आपको लिख देना है किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है, सिंपल सी बात। देखिए पी आपका क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, एम आपका यहाँ पे द्रव्यमान और भी आपका वेग हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका भौतिक परिवर्तन के बारे में आपका पूछा है। तो आपको पूरा आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है बच्चों, और कहाँ तक लिखना है, आपको यहाँ तक आंसर लिख देना है। यदि आप ऐसे ही लिख देंगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो आपको पूरा भरोसा करना है और एक एक क्वेश्चन का अच्छे से तैयारी करना है। किसी भी चैनल पर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या दिया है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो आंसर आपको ये लिख देना है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 7 नंबर में क्या दिया है, चाल और आपको वेग में अंतर बताना है। तो आपको अंतर ये लिख देना है आपका, देखिए पहले 3 अंतर ये हो गए, इसके बाद आपके यहाँ पे और ये आपका 4 अंतर हो गया। तो आपको इसमें से जैसे आपका प्रश्न का आपका क्या होगा, अंक रहेगा, उसके हिसाब से आपको लिखना है। यदि 2 अंक आता है तो आपको 2 या 3 पॉइंट ही आपको लिखने हैं। 3 नंबर का आता है तो आपको 3 या 4 पॉइंट ही आपको लिखने पड़ते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पूछा गया है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो इसका आपका आंसर बच्चों ये लिख देना है, ठीक है। आपका यहाँ से लेकर कहाँ तक आंसर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। यदि बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं आपको बार बार कहता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी से 1 लाख का टारगेट पूरा कर दीजिए जिससे आपको सरप्राइज मिल जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आपको गति का द्वितीय नियम लिखना है। तो द्वितीय नियम आपका ये हो जाएगा, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको यहाँ तक यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या दिया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10वां है, ठीक है। रिपीट तो होगा नहीं, नो। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10वां नंबर, आपको इसमें लिखना है लाइसोसोम को अधोघाती थैली क्यों कहते हैं। तो आपको आंसर ये लिख देना है यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11वां आपका है टिंडल प्रभाव क्या है। तो आपको आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लिखना है, आपको यहाँ तक, जितना चाहें आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको इसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पदार्थों की आपको यहाँ पे भौतिक अवस्थाओं के बारे में पूछा कि पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं, आपको लिखना है। तो जानते हैं आप 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, आपको लिख देना है। बस इतना सा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपका कौन सा हो जाएगा, ये देखिए आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे था 11वां। तो आप क्वेश्चन आपका 12वां हो चुका है, आपका ये आएगा ये 13वां क्वेश्चन में आपका दिया है गाल्गी काय कि आपको प्रमुख कार्य इसका लिखना है, ठीक है। तो आपको कोशिका का यहाँ पे गाल्गी काय, आपका गाल्गी उपकरण के आपको कार्य लिख देने हैं। कौन कौन से कार्य यहाँ पे हो जाएंगे, पहला, दूसरा और ये तीसरा, आपके चौथा, ये आपका 5 कार्य आपको दे दिए गए हैं, आपको अपने हिसाब से लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, विभज्योतक ऊतक की आपको परिभाषा लिखना है। तो आपको ये लिख देना है, ठीक है। आपको यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक लिखना है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे होगा। तो आपको इसको चाहें तो आप प्रकार भी लिख सकते हैं, प्रकार 3 होते हैं। आपको मेन पॉइंट लिखना है, शीर्षक विभज्योतक, यानी आपको यहाँ तक इसको लिखना है, पहला पॉइंट, इसके बारे में आपको वर्णन नहीं करना है। इसके बाद आपको ये वाला पॉइंट लिख देना है। इसके बाद आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे
ये लिख देना अंतर्विष्ट विभाज्यों तक, आपको ये 3 प्रकार लिख देना, बस हो गया, इतना से आपका काम हो जाएगा, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो स्पष्ट कीजिए घोड़ा गाड़ी को कैसे खींचता है। तो आंसर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। देखिए ये आंसर पहले यहाँ तक आपको चित्र बनाना है, इसके बाद आपको ये थोड़ा सा आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद क्या आ जाता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन अगला आ जाएगा आपका, देखिए ये कौन सा आपका 16वें नंबर का आ जाएगा, ये 15 नंबर का था ना, बिल्कुल था, तो आपका ये 16 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपको इसमें लिखना है पादप और आपको जंतु कोशिका में आपको अंतर लिखना है। आप ऑलरेडी याद कर चुके होंगे, आपका 7 से स्टार्ट हो जाता है आपका साइंस में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए इसके आपको अंतर लिख लेना है, आप जितना पॉइंट चाहे उतना पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए चलते हैं, आपका यहाँ पे 16 हो गया, आपका ये 17 हो जाएगा। आपको पूछा गया है यौगिक और किसमें मिश्रण में आपको अंतर बताना है, तो आप इसका अंतर लिख दीजिएगा यहाँ पे मैं लिख, ठीक है। इसके बाद चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो 17 नंबर आपका दिया समांगी और विसमांगी में आपको अंतर लिखना है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है हर पेपर के लिए। तो 17 नंबर में आप इसको लिखिए, जितना पॉइंट चाहे आप उतना पॉइंट मन से लिख लीजिए, इसमें कोई आपकी बॉन्डिंग नहीं है। इसके बाद यहाँ पे 18वां क्वेश्चन आ जाता है आपका, कौन सा, पादप कोशिका को आपको यहाँ पे चित्र बनाना है। तो आप ये चित्र अच्छे से बनाइएगा, देख लीजिए, आपको ऐसा ही चित्र बनाना है, आपको ये पॉइंट भी आपके लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ये 19वां हो चुका है वो, ठीक है। इसके बाद आपका ये कौन सा है, 20वां क्वेश्चन है। तो 20वें क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे गति का आपको प्रथम नियम का आपको निगमन करना है। तो आपको पहले ये लिखना है, इसके बाद आपको यहाँ पे निगमन कर देना है, आपका ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सिद्ध हो गया ये वाला। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका लास्ट है 21वां, कोशिका में केंद्रक की आपको भूमिका बताना है। तो आपको भूमिका यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, आपको यहाँ से, और इसके बाद आपको देखिए कहाँ तक लिखना है, आपको यहाँ तक पूरा लिख देना है। स्क्रीनशॉट अच्छे से कर लीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पे सभी क्वेश्चन के आपको सोल्यूशन दे दिए हैं। यदि आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ बच्चों, आप कल पेपर में क्रांति ला दोगे, गर्दा उड़ा दोगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो नेक्स्ट वीडियो पर। यदि वीडियो पसंद आई है, दिल से अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही बिना सब्सक्राइब करे एक भी बच्चा यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।